अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसे कि हमने कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो हमने कवर किया था। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है डिफरेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें न्यू हैं। अच्छा, और अभी भी हमारे जो है इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस रहता है, जहाँ पर हम इसके अंदर सेल के अंदर जो डिवीजन है वो देखेंगे कि वो पहले से क्या डैप्लॉइड होते हैं, और उसके बाद ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन जब होती है तो वो हैप्लॉइड कैसे होते हैं। तो ये पूरी जो साइकिल है हमें हमें वो थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी। बट बिफोर डेट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बाद ही हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। तो थोड़ा सा मैं पहले खुद ड्रॉ करके आपको समझा हम इसी डायग्राम पर आ जाएंगे। तो आपको बाकी का ये जो डायग्राम है वो आपको आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इस टॉपिक के अंदर जो है हमें पढ़ने हैं, जो जो चीज़ें कवर करनी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले पहली जो चीज़ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे जो कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ी थी, जैसे कि वो क्या थी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स पढ़ा था, है ना। इधर हम पढ़ेंगे फीमेल के अंदर। तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा था, टेस्टिस थे, राइट। तो अभी इनके अंदर फीमेल के अंदर कौन सा होगा, ओवेरी। ओवेरी। और आपको पता है कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसके सिर्फ दो काम होते हैं। एक काम ये कि वो गैमेट फॉर्मेशन में असिस्ट करते हैं, और दूसरा काम इनका होता है, क्या काम होता है इनका दूसरा, हार्मोन सिक्रेशन का काम होता है। हार्मोन सिक्रेशन, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो सबसे पहली चीज हम स्टडी करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। और ओवरी के अंदर दो काम होते हैं, एक तो गैमेट की फॉर्मेशन होती है और हार्मोन की सिक्रेशन होती है, वो स्टडी करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज इधर हम जो स्टडी करेंगे वो क्या है, ओविडक्ट, ठीक है, ओविडक्ट। तो भाई फीमेल के अंदर जो ओविडक्ट होता है उसको हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब। अब ये ओविडक्ट का क्या सीन है, तो ओविडक्ट बेसिकली ओवी मतलब जो है वर्ड जो है वो ओवा से निकला है। ओवा हम कहते हैं एग से, जो कि ओवरी जो है एग रिलीज करती है। तो ये जो है एग, और वो चाहता है स्टे करता है फेलोपियन ट्यूब में जाकर, ठीक है। अभी क्यों स्टे करती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है इस ट्यूब में एक जो है कुछ टाइम तक वेट करता है फॉर द मंथ, ठीक है। और फिर वहां पर और फिर वहां पर एक क्या होता है कि स्पर्म का ये क्या करते हैं, वेट करते हैं, ठीक है। अगर डेफिनेटली अगर स्पर्म आएगा तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं आया तो भी फिर क्या हो जाता है, ये ओवा जो है वो फैलोपियन ट्यूब के बाद आसानी से यूटेरस से पास हो जाता है, ठीक है। और एज यू नो दैट वो एज ए मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है उसके थ्रू ही वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर हमने पढ़ना है ओविडक्ट, ये मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट जो कि यूटेरस है। और यूटेरस का यू नो दैट वहाँ पर वो एक साइट है जो जहाँ पर बेबी की डेवलपमेंट होती है। और उसके साथ साथ जो है यहीं पर ही जो है बहुत सारी चेंजेस जो है एज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड आपको नजर आती हैं, ठीक है। तो भाई ये यूटेरस, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे सर्विक्स को, एंड फाइनली स्टडी करेंगे वेजाइना। और वेजाइना को के बाद लास्ट हम देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन द फीमेल, जैसे कि लेबिया मेजोरा जो कि
आउटर जो लिप्स होते हैं और जो अंदर से के जो लिप्स होते हैं, लेबिया माइनोर जिसको कहा जाता है, फिर एक ओपनिंग आती है, ठीक है। ये सारा स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगी। बट बिफोर दैट व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। थोड़ा सा स्ट्रक्चर ओवरी का देख लेंगे, उसके बाद ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स और वेजाइना। आज के लेक्चर में हम गैमेट फॉर्मेशन का एज सच यहाँ पर काम नहीं देखेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो कि इसके बाद होगा, उसके अंदर ये वाला जो प्रोसेस है मैं आपको बता दूंगी। जैसे कि हमने मेल में पढ़ा था, स्पर्मेटोगोनिया कैसे अ, अ, कैसे डेवलप होते हैं, फिर वो कैसे पास होते हैं, फिर मैंने वो बताया था आपको। तो ये स्लोली स्लोली हम चीज़ों को यहाँ पर लेकर जाते हैं ताकि चीज़ें कंफ्यूज ना हो और समझ में भी आ जाए, ठीक है। सो नाउ आई हैव तो चले तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फॉर एग्जांपल अगर ये कोई भी फीमेल है, ठीक है, ये कोई भी फीमेल है, तो फीमेल का जो ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो कैविटी होती है जहाँ पर लंग्स वगैरह लाए करते हैं, जहाँ पर हार्ट पड़ी होती है, इस स्ट्रक्चर को या इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी कहते हैं ना। थोरेसिक थोरेसिक कैविटी कहते हैं, ठीक है, थोरेसिक कैविटी। फिर वो कैविटी जहाँ पर एब्डोमिनल एरिया जो होता है, जहाँ पर स्टोमक और जो भी इंटेस्टाइन वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। एंड द लास्ट जो है वो जो चीज़ आती है वो होती है यहाँ पर, ठीक है, ये वाली जो कैविटी जहाँ पर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद होता है, ऐसे, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, कौन सी कैविटी है ये होती है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी। तो जो पेल्विक कैविटी होती है फीमेल की, जो के जो ये जो है ओवरी होती है, ये कहाँ पर मौजूद होती है, या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ स्टे करता है? वो पेल्विक कैविटी में करता है। और जबकि मैंने आपको बताया था कि जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ से आता है? एब्डोमिनल कैविटीज में। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेजर जो पार्ट है, जो कि टेस्टिस है, वो बॉडी के बाहर होते थे, है ना। तो जब बॉडी के बाहर थे, उसको सपोर्ट कौन से मसल्स प्रोवाइड करते थे? वो एब्डोमिनल कैविटी कर रही होती थी, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से, जबकि फीमेल के अंदर जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ स्टे करता है? वो इनसाइड द बॉडी है। तो इनसाइड द बॉडी जो कैविटी है वहां पर पेल्विक कैविटी है, तो वहां पर ही ये चीज मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेजर डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग अहेड, चले। अब मैं बनाने लगी हूँ एक स्ट्रक्चर, यूटेरस का ही बनाएंगे, ठीक है। ओके। तो इधर मुझे एब्डोमिनल कैविटी बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, हम डायरेक्ट बना सकते हैं यूटेरस को। ओके। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर कुछ यूं है, ठीक है, वी शेप कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ से एक स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पर इसी जगह पर एक ओपनिंग होती है, थोड़ी सी। ये इसको थोड़ा सा रेस कर लेते हैं, सही है। अच्छा। अब ये क्या स्ट्रक्चर है? ये मैं बनाने लगी हूँ पूरा स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, इसको हम कहते हैं यूटेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटेरस। सेंटर में बना लेते हैं इसको, लिख लेते हैं यूटेरस ये पूरा। और ये जो मैंने अभी बनाया है, ये जो फोल्डिंग है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं, ये वाली जो फोल्डिंग है, ठीक है। यूटेरस की जो फोल्डिंग होती है इसको सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स जो है वो बाहर की तरफ से खुलती है, ठीक है। यहाँ पर एक ट्यूब आती है इधर, इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वेजाइना। क्या कहते हैं? वेजाइना कहते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज दिस,
ये जो ओपनिंग है, वेजाइना जहाँ पर ओपन होता है ना, इस ओपनिंग को हम कहते हैं वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग कहा जाता है इसको। अब वेजाइना जहाँ से ओपन होगा, वहां से जो है फाइनली जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो शो होना स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है। तो यहाँ तक आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ये पूरा क्या है, ये यूटेरस है। ये जो फोल्डिंग नजर आ रही है सर्विक्स है। सर्विक्स, और फिर यहाँ सर्विक्स में बहुत सारे जो है थिक क्या होता है, म्यूकस मौजूद होता है। ठीक है। अगर म्यूकस को मैं थोड़ा सा ऐसे शो कर लेती हूँ, कुछ यूं। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा थिक क्या होता है, म्यूकस मौजूद होता है सर्विक्स पर। ठीक है। जो कि स्पर्म को डायरेक्टली जो है यहाँ से मूव करने में हेल्प नहीं करेगी, स्टॉप करेगी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, थिक लेयर ऑफ म्यूकस। और वो कौन जनरेट करता है, सर्विक्स करता है। ठीक है। और वो ये जो थिक है, ये तभी थिन होता है जब ये फीमेल जो है वो फर्टाइल हो जाती है। और जब वो जो है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, फिर ये क्या हो जाती है, थिन हो जाती है। तो आगे, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रक्चर की मजीद। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है, मैंने जो यहाँ से ओपनिंग्स छोड़ी हैं, ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर बिल्कुल छोटी सी ट्यूब की तरह यहाँ से ओपन होंगी। ठीक है, थोड़ी छोटी छोटी सी ट्यूब आएंगी, ट्यूब आएंगी, ट्यूब आएंगी, ऐसे ओपन होकर, और फिर यहाँ से स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा यहाँ से, ऐसे। सही है। यहाँ से स्ट्रक्चर आपको क्या हो गया, थोड़ा सा बल्ज हो गया। फिर यहाँ से एक मजीद स्ट्रक्चर आती है, जो कि यहाँ से भी थोड़ा सा बल्ब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, थोड़ी सी स्वेलिंग यहाँ पर भी है। एंड देन फाइनली एक स्ट्रक्चर होता है जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। समझ में आई। यहाँ से क्या, थोड़ा सा जो पार्ट है ये बिल्कुल से नैरो होगा। ठीक है। और फिर वहां से ये आहिस्ता आहिस्ता वाइड होता जाएगा, ऐसे। ठीक है, बढ़ जाएगा पार्ट। फिर थोड़ा सा छोटा, एंड देन फाइनली यहाँ से एक और मजीद स्वेलिंग आती है। इसका भी एक रीजन है कि क्या है। ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, ये जो छोटी सी ओपनिंग है, यहाँ से भी बना लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से भी बना लेते हैं, छोटा सा बिल्कुल पार्ट है, ऐसे। स्मॉल सी ट्यूब पहले, फिर यहाँ से एक मजीद बल्ब्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है। एंड देन अगेन यहाँ से छोटी सी, एक थोड़ी सी ट्यूब, छोटी सी, और फिर एक बड़ा सा बल्बुलर स्ट्रक्चर, एंड देन फाइनली कम्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सही हो गया। चलें, अब इसको हम कर लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है, छोटा सा, ये जो छोटी सी ट्यूब है ये वाली, इसको हम कहते हैं इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। और ये जो बड़ा सा ट्यूब है यहाँ से, इसको हम क्या कहते हैं, एम्पूला कहते हैं। एम्प्यूला, एम्प्यूला। ठीक है, एम्प्यूला। और ये जो मैंने भी बताए हैं, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं, ये थोड़ा सा स्वेलन स्ट्रक्चर है यहाँ से, इसको हम क्या कहते हैं, इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम कहा जाता है, इनफंडिब्यूलम। ठीक है, इनफंडिब्यूलम कहते हैं। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं, इसको हम कहते हैं फिम्बरी कहते हैं। बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। इसको हम क्या कहते हैं, फिम्बरी, फिम्बरी। ठीक है, ये है पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। अच्छा, अब जिस ऐसी ट्यूब जिसमें ये इस्थमस से लेकर, मतलब यहाँ से लेकर, ये जो पूरी ट्यूब आती है ना, यहाँ से लेकर ये जो पूरी ट्यूब है, इसको मिलाकर हम क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। समझ में आ रही है बनी बात। मैंने क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया है यूटेरस का। ये यूटेरस की वॉल्स हैं। फिर मैंने यहाँ से दो स्वेलिंग्स बनाई हैं, जिसको मैंने क्या नाम लिया, सर्विक्स कहा। फिर मैंने बताया कि सर्विक्स पर यहाँ पर थिक सा क्या होता है, म्यूकस की लेयर मौजूद होती है।
थिक सा म्यूकस मौजूद होता है, ठीक है। जब वो फीमेल जो फर्टाइल होती है तो ये थिक म्यूकस की जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है और ये थिन हो जाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक ट्यूब होती है जिसको हम क्या कहते हैं, वेजाइना कहते हैं, और वेजाइना के बाहर एक और ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है जो कि वॉल से, यूटेरस की वॉल से जो आती है, एक छोटी सी ट्यूब आती है, इसको हम कहते हैं इस्थमस कहते हैं। फिर यहाँ से थोड़ी सी स्वेलिंग बढ़ जाती है और एरिया जो है था यहाँ से थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्पूला कहते हैं, ठीक है। और फिर मैंने फाइनली बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो थोड़ा सा मजीद मैंने यहाँ पर जगह छोड़ी है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनफंडिब्यूलम कहते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट जो है हमारे पास ये जो फिंगर लाइक यहाँ से जो मैंने प्रोजेक्शंस बनाई हैं, इसको हम कहते हैं फिम्बरी कहते हैं, ठीक है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब एक और मज़े की चीज़ जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने अभी यहाँ पर नहीं बनाई, सो मैं यहाँ पर बना देती हूँ। इट समहाउ लुक्स लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ऑलमंड शेप्ड यहाँ पर कोई चीज़ मौजूद है, ऑलमंड शेप्ड यहाँ पर कोई चीज मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओवरी। ये है ओवरी, ठीक है, ओवरी, इसको हम क्या कहते हैं, ओवरी, ओवेरी। और ये ओवरी की डक्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, फलापियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। अब होता है क्या सीन है कि जब टाइम होता है, जब वो एक मंथ का जो खास टाइम होता है, तो यहाँ से क्या सीन होता है कि ये जो एग है, यहाँ से एग एग हर मंथ क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। जब ये एग रिलीज होता है और होने ही वाला होता है, तो ये जो फेम्बरी है ना, ये क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, ये एक्टिव हो जाती है। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ओवरी जो है ना, ये फेम्बरी से कनेक्टेड नहीं है, इट्स नॉट इंटरकनेक्टेड है, ये अलग है। ये यहाँ से किसी लिगामेंट के थ्रू अटैच्ड है सेपरेटली, इसका इसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, ठीक है, ये सेपरेट है। तो ये जो लिगामेंट है, जो कि मैंने ये लिगामेंट से यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। और ये जो है फिम्बरी है, ये तब एक्टिव होती हैं जब यहाँ से एग क्या होने वाला होता है, क्या होने वाला होता है, रिलीज होने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक एग बना देती हूँ, ठीक है, ये एग है, ये यहाँ से अभी रिलीज होने वाला होगा। तो फिम्बरी क्या करेगी, ये मूव होना स्टार्ट हो जाएगी, ये मूव होएगी, जैसे फिंगर्स को हम नहीं ऐसे मूव करते हैं, तो ये भी ऐसे फिंगर को, अपने जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फिम्बरी इसको मूव करना स्टार्ट कर लेगी। जैसे ये मूव होगी, तो ये जो इसका एग है या जो ओवा है, ये ओवा ऑटोमेटिकली इसके साथ क्या हो जाएगा, कैप्चर हो जाता है, यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा, तो ये जो एक है ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा और यहाँ पर आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एम्पुला। इस एम्पुला में आकर क्या करेगा, वेट करेगा, इट विल वेट फॉर द स्पर्म। अगर स्पर्म आएगा तो ठीक, अगर नहीं आएगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से मूव करके फाइनली यूटेरस से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, मैंने क्या बताई। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि ये जो एग है, क्या ये एग, ये क्या खुद ही मूव करेगा, क्या ये खुद ही मूव करेगा, तो भाई ये मूव नहीं करता खुद। होता क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, इसके अंदर से कुछ स्क्वाइमस जो है सेल्स होते हैं यहाँ, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेड कॉलमनर सेल्स यहाँ पर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर इसको मैं बनाना चाहूँ, कुछ यूं बना लेते हैं, यहाँ इस एरिया में ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 थोड़े से सेल्स होते हैं। इस सेल्स में सीलिया लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जो एग को पुश करते हैं और मूव करने के लिए भेज देते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो इनर लाइनिंग है, जो इनर लाइनिंग है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, वहां पर जो है वो कौन से यहाँ पर है, सेल्स है, स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड कॉलमनर, कॉलम लाइक ऐसे सीधे सीधे कॉलमनर सेल्स, कॉलमनर सेल्स होते हैं, जिसपे क्या लगे हुए हैं, कुछ यूं स्ट्रक्चर है इसका, ऐसे, और यहाँ पर छोटा सा सीलिया लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे सीलिया लगा हुआ है, ऐसे सीलिया लगा हुआ है। तो ये सीलिया क्या कर रहा है, इसको धकेल रहा है, किसको धकेल रहा है, ये जो
एग आ रहा है, ओवेरी से जो एग रिलीज हुआ है इसको मूव करेगा आहिस्ता आहिस्ता, इसको कहाँ पर भेजेगा, एम्पुला में जाकर भेजेगा, मतलब फेलोपियन ट्यूब में आकर बैठ जाएगा फॉर जस्ट अ लिटिल टाइम बीइंग, एंड देन ये जो है कहाँ से मूव हो जाएगा बॉडी के बाहर थ्रू द यूटेरस। ये अभी स्लो प्रोसेस है, इतना जल्दी जल्दी कुछ नहीं होगा। ओनली इट विल टेक ओनली अ मंथ टू पास फ्रॉम द ओवरी एंड देन फ्रॉम द यूटेरस। ठीक है, तो ये जिसको हम कहते हैं पूरी साइकिल, तो वो जो पूरी साइकिल है वो यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक होपफुली स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसकी जो यूटेरस है इसकी जो वॉल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो भले वो इम्पोर्टेंस जो है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी हो, भले वो जो है जस्ट फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, तो ये जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसकी वॉल्स की। ठीक है, तो जो फर्स्ट एवर वॉल यहाँ पर मौजूद होती है, जो बिल्कुल दूर दूर है, बहुत जो होती है यहाँ से ऐसे अटैच होती है, जो कि मैंने पिंक कलर से शो करना चाहिए। बिल्कुल छोटी सी होती है, थिन होती है, मैंने थोड़ी सी अभी भी मोटी बना दी है, ये बहुत थिन होती है। ठीक है, तो इसको हम शो कर देते हैं, लिख देते हैं ये होती है। हम्म, ओके। सो ये जो लेयर है ये बहुत थिन लेयर होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं, जो कि थिन लेयर होती है, थिन लेयर होती है। ठीक है, द वॉल ऑफ यूटेरस, इसकी जो है वैसे कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। तो जो फर्स्ट जो लेयर है जो कि बहुत पहले पहले से आएगी, इसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, जो कि बहुत थिन होती है, जो कि अभी भी मैंने थोड़ी सी इसको मोटा बना दिया है। अच्छा, जो दूसरी लेयर आती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, और जिसको मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर से बनाना पसंद करूंगी, चलें। अच्छा, जो और वो जो लेयर है वो बहुत मोटी लेयर होती है। ठीक है, वो बहुत मोटी लेयर। ठीक है, बहुत थिक लेयर है यहाँ पर। ठीक है, बहुत थिक लेयर है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मायोमेट्रियम। ठीक है, कुछ यूं, बहुत थिक लेयर है, मायोमेट्रियम कहा जाता है इसको। ठीक है, मायोमेट्रियम। और जो लास्ट है आपके पास, ये जो है मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ, इसको क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम कहा जाता है इसको। MYOMETRIOM, मायोमेट्रियम। ठीक है, बहुत क्या है, थिक लेयर है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद जो है फाइनली एक और लेयर है जो कि आपको भी पता है, और जो कि मैं रेड से ही बनाना पसंद करूंगी। तो वो जो लेयर है वो भी कुशनी लेयर होती है, बहुत स्पंजी लेयर होती है। ठीक है, अगेन कुछ यूं, थोड़ा सा इसको सही करके बनाते हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होगा, कुछ यूं स्ट्रक्चर होगा इसका। ठीक है, अब इसको हम क्या कहते हैं, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम कहा जाता है इसको। और यही एंडोमेट्रियम जो है हर मंथ क्या हो जाती है, शेड हो जाती है, और फिर जो है यहाँ से एग जो है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी बेबी होगा ये एंडोमेट्रियम भी शेड नहीं होगी ऑब्वियसली, और जो भी बेबी होगा वो एक्चुअली कहाँ पर डेवलप होगा, यहाँ पर सेंटर में। ठीक है, सही है। तो जो भी बेबी की जो डेवलपमेंट होगी और जो भी प्रेगनेंसी होगी तो वो यहाँ पर होगी, यूटेरस में। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया है स्ट्रक्चर, जो मैं अभी आपको जो समझा रही थी। अच्छा, दूसरी ये चीज़ कि ये जो यूटेरस होता है इसको कहा जाता है पियर शेप्ड।
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है पेपर के हवाले से भी। पियर शेप्ड यूटेरस है फीमेल का, पियर शेप्ड है, ठीक है। क्योंकि ये जो सर्वाइकल की जो ओपनिंग होती है वो कुछ यूं होती है, ठीक है। अ, ये थोड़ा सा अगर पियर शेप थोड़ा सा इसको हम डाइवर्ट कर दें, नीचे की तरफ से इसको कर दें, तो आपको लगेगा कि ये कुछ ऐसे इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक मैंने अभी भी सेम ही बनाया है। खैर जो भी है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि ये इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब पेयर को आप थोड़ा सा उल्टा कर लोगे तो आपको यही स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है। इन्वर्टेड पेयर शेप यूटेरस है इसका, फीमेल का। और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताए हैं, थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ। अच्छा, जो यूटेरस की जो वॉल्स होती हैं वो कितनी वॉल्स होती हैं? तीन होती हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जो फर्स्ट वाली होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम कहते हैं। जो सेकंड वाली होती है उसको हम क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम कहते हैं। और जो थर्ड वाली होती है इसको हम क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम होती है। ये जो एंडोमेट्रियम होती है ये स्पंजी लेयर होती है और ये शेड हो जाती है फॉर द मंथ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो बताया है। ये कंप्लीट क्या है? ये यूटेरस है और ये जो ट्यूब है इसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में स्टमस और एम्पुला दोनों आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है इसको हम कहते हैं इनफंडिब्यूलम कहते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं इनफंडिब्यूलम। और फिर जो मैंने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बताए थे इसको हम कहते हैं फिम्बरी कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये है ओवेरी, जहाँ से ओवम रिलीज होता है। फिम्बरी का फंक्शन मैंने आपको बताया था कि जब टाइम आता है कि एक रिलीज होता है ओवरी से, तो ये एक जो है वो ऐसा ऐसा कैच कौन करता है? ये कैच करता है, फिम्बरी कैच करती है, जस्ट बिकॉज इट इज मूवेबल, ठीक है। जैसे फिंगर्स मूव करते हैं हम यहाँ से, वो ये से मूव कर सकती हैं और ये एक को क्या करती थी? कैच कर लेती है। अब एक जो है वो मोटाइल नहीं है, वो उसको वो कैसे मूव हो रहा है? वो ऐसे मूव हो रहा है कि ये जो यहाँ पर जो वॉल है, अंदर की जो लाइनिंग है फेलोपियन ट्यूब की, और ये जो ये फंडिब्यूलम है, यहाँ पर भी क्या है? स्ट्रेटेड कॉलमनर सेल्स होते हैं जो कि सीलिएटेड होते हैं, जो इसको धकेलने में आसानी प्रोवाइड करते हैं। और फिर फेलोपियन ट्यूब में जाकर ये क्या करता है? वेट करता है, ठीक है। तो ये जो है पूरा स्ट्रक्चर है उसका। और फिर अब हम बात करेंगे इसके अंदर इसी के स्ट्रक्चर की मैं थोड़ी सी बात करूंगी, जो कि रियल हमारी डायग्राम है उसको देखेंगे। मे भी कोई चीज़ हो जो कि मिस हो गई हो, तो थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। अच्छा, इधर आप देखें तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने बनाया था इधर, वो क्या थी? ये आपकी आ गई स्ट्रक्चर यहाँ से, ठीक है। ये मैंने पियर शेप जो स्ट्रक्चर बनाया था। ये आ गई सर्वाइकल, जो कि सर्विक्स मैंने कहा था। फिर ये आ गई वेजाइना की ट्यूब एंड दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग। ये वाली वेजाइनल ओपनिंग है, ये है एक्सटर्नल, ये वाली जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। फिर मैंने स्ट्रक्चर बताया कि ये जो ट्यूब है इसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये देखिए पहले से थोड़ी सी छोटी है, फिर वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। और फिर फाइनली यहाँ पर आपको इनफंडिब्यूलम नजर आ रहा है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि ओवरी से अटैच नहीं है, ठीक है। ये ओवरी सेपरेटेड है। ये हमें सिर्फ लग ऐसे रही है कि शायद ये अटैच्ड है, पर ये अटैच नहीं है, ये किसी लेगामेंट के थ्रू अटैच्ड है, ठीक है। अच्छा, फिर स्ट्रक्चर आता है कि भाई हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है पूरा जो सेंटर में बचता है स्पेस, इसको हम कहते हैं यूटेरस कहते हैं। और ये जो फर्स्ट जो लाइनिंग होती है, जो फर्स्ट लाइनिंग होती है, जिसको मैं थोड़ा सा ये जो फर्स्ट लाइनिंग होती है ये होती है पेरीमेट्रियम। फिर मैंने यहाँ पर दूसरी लाइन बताई थी जो कि बहुत थिक लेयर होती है, मायोमेट्रियम। एंड द लास्ट वन जो कि यहाँ पे इतनी क्लियर तो है नहीं, जो कि रेड से ही शो हो रही है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये वाली एंडोमेट्रियम, ठीक है। और ये आपकी आ गई मायोमेट्रियम। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से काम करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। फिर हम अब स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर है हमारे पास? ओवरी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ओवरी जो है, ओवरी जो है
बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर उसको भी स्टडी करना। ठीक है, तो स्टडी करते हैं अब इसको। ओवरी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर जो है हमें आसानी रहेगी। अच्छा, जो मैंने बताया था कि पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो कौन सा होता है, अ, जो है, सॉरी पेयर शेप नहीं, आलमंड शेप। आलमंड शेप जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओवरी कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहा जाता है, ओवरी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, सही है। थोड़ा सा गंदा सा कलर कर लेते हैं इसको, हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, ये पूरी जो है अंदर से। अच्छा, स्ट्रोमा के सेंटर में, मतलब जो स्ट्रोमा होता है ना, उसके दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं स्ट्रोमा के, स्ट्रोमा के होते हैं दो हिस्से। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू, टू। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट होता है, एक होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मेडुला। ठीक है, अब कॉर्टेक्स क्या होता है, ये जो येलो कलर का जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये पूरा क्या है, ये होता है कॉर्टेक्स। ठीक है, ये वैसे पूरा क्या है, स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा के अंदर दो हिस्से हैं, एक हिस्सा होता है कॉर्टेक्स होता है, और दूसरा हिस्सा होता है जो सेंटर में मैं बनाऊंगी, जिसको हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये जो सेंटर में कंप्लीट पार्ट, इसको हम कहते हैं मेडुला। और ये जो पार्ट है, येलो येलो जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, और कंप्लीटली इनको कहेंगे स्ट्रोमा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं, फॉलिकल्स जिसको हम कहते हैं, बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, तो जो है ना, इसके अंदर होता क्या है, अच्छा एक और चीज़ है, ओवरी के बाहर एक लेयर होती है। ठीक है, एक लेयर होती है, थिन लेयर होती है, ऐसे छोटी छोटी सी लेयर होती है। एपिथेलियल सेल्स होते हैं यहाँ पर, क्या होते हैं, एपिथेलियल सेल्स की एक छोटी सी लेयर होती है, जो कि कवरिंग आप कह सकते हो, वो होती है। ठीक है, इस कवरिंग को हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है। ठीक है, रिसर्चर्स का ये कहना था कि शायद जो ओवरी जो एग प्रोड्यूस करती है, तो शायद ये ही वो सेल्स हैं जहाँ से एग प्रोड्यूस होता है, पर ये जो है ऐसे कोई, इसके अंदर कोई खास डेवलपमेंट नहीं आई, तो ये ऐसी ही रही जैसी यह है अभी भी। ठीक है। अच्छा, दूसरी ये चीज़ कि ये जो छोटे छोटे से मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो येलो रीजन है, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। जो सेंटर में मैंने बनाया है, इसको हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। अच्छा, ये जो मेडुला है ना, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मौजूद है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो क्या है, यहाँ पर एक ब्लड वीजल होती है, ऐसे एक यहाँ से ब्लड वीजल क्या होती है, कनेक्टेड होती है, ब्लड वेसल। ठीक है, कनेक्ट होती है ब्लड वेसल, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ ब्लड वेसल। ठीक है, तो ये जो है ओवेरियन फॉलिकल, हर ये जो पूरा कंप्लीटली ओवेरियन फॉलिकल है ना, उसके अंदर ये छोटा सा ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसको हम कहते हैं ओवम। ठीक है, ये वाला जो सेंटर में ये कंप्लीट जो होगा उसको ओवेरियन फॉलिकल कहोगे आप। और ये जो सेंटर में छोटे छोटे सा आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं ओवम कहते हैं। ठीक है, और तो कोई चीज इसके अंदर नहीं रह गई। जर्मिनल एपिथेलियम भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ये मैंने किसका बनाया है अभी, ये स्ट्रक्चर है ओवरी का। ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, अब जो मेजर जो वर्क होता है ना, वो किस एरिया में होता है, वो होता है कॉर्टेक्स में। मेजर जो कम है, जो मेजर जो काम होता है वो कहाँ पर होता है, कॉर्टेक्स में होता है। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहे हैं, इसको हम ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं। दूसरी एक और चीज भी मैं बता दूं, सारी ये जो फॉलिकल्स है ना, ये सारी फॉलिकल्स ओवम को मेजोर मतलब वो डेवलप नहीं कर पा रही होती। ठीक है,
ये जो सारे फॉलिकल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सबको ही मेजोरिटी में क्या कर सकती हैं, डेवलप नहीं कर सकती हैं ओवम के अंदर। जस्ट थोड़ा सा, इनमें से बहुत कम होंगे जो कि ओवम में चेंज हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। बाकी तकरीबन सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये है बिल्कुल स्ट्रक्चर हमारा ओवरी का। यहाँ यहीं पर ही, इसी जगह पर, इसी कॉर्टेक्स पे जो है आपका जो एग है वो मेच्योर होगा, और यहीं पर ही से ही वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जंप करेंगे। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो हमें इसी के अंदर स्टडी करना है। तो हम इसको जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर डीप स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। और एक और मज़ेदार चीज़ इसके अंदर मैं बता दूं कि जो फीमेल होती है उसके अंदर बाय बर्थ जो है ना, ओवम की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। जबकि मेल के अंदर बाय बर्थ स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं होती। उनके अंदर ये जो सेल्स होते हैं जो कि स्पर्म बनाएंगे, उनके अंदर जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं वो बाय बर्थ नहीं होते, जब एट द टाइम ऑफ जो है ना मेच्योरिटी होते हैं। जबकि फीमेल के अंदर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका होता है, मतलब काफ़ी इसके अंदर डेवलपमेंट हो चुकी होती है, जो कि मैं अभी इसका जो नेक्स्ट फेज होगा वो मैं जब समझाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। सो टिल देन जो है फिलहाल ये यहाँ यहीं तक। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपको भेजूंगी उसके अंदर कंप्लीट इसकी डिटेल होगी। ठीक है।